जनाब अल्लामा मोहम्मद नसीम सिद्दीकी नूरी कादरी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हमें इनके मलफूज़ात हमें सुनने को नसीब होंगे। अल्लाह करीम हमें बादब तरीके से इनका बयान सुनने के अल्लाह सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, आइम्मा व खुतबाए मसाजिद, बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सनाख्वां हज़रात और हज़रात मुकर्रम सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मीलाद बहम्दिही ताला सारे आलम इस्लाम में मनाया जा रहा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ सिफ़ात कि वो जामिउल माआरिफ और जामिउल उलूम हैं, तो बहुत सी सिफ़तें मुताले के बाद और उलमाए किराम के बयानात के बाद हमारे सामने आती हैं। अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा हर दिल अजीज बनाया कि हम आम तौर पर जब इंसानियत के नाते गौर करते हैं तो उन्हें सिर्फ मोहसिने इंसानियत ही कहते हैं। वो रहबरे इंसानियत भी हैं, मसीहाए इंसानियत भी हैं, सबके लिए मसीहा। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मरकज़े निगाह बनाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल की तवज्जुहात और इल्तिफात उनकी तरफ है तो सारी मखलूक की तवज्जुहात भी उन्हीं की तरफ है। ये बात तो कोई ऐसा रियाजी दां या कोई ऐसा ज्योमेट्री समझने वाला वही जान सकता है कि जब कोई ऐसा यानी मुसल्लस हो, ऐसा ट्राइएंगल हो कि जिस पर दो तरफा दबाव पड़ता हो तो यकीनन वो सबके लिए मरकज़े निगाह हो जाता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसा नुक्ता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल का इल्तिफात भी और मखलूक की तवज्जुहात भी उन्हीं की जानिब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारे गौहरबार में हर कोई, अगर कोई भूखा है तो वो रेस्टोरेंट नहीं जाता था, सरकार की बारगाह में आता था। अगर कोई प्यासा हो तो वो किसी सबील या कुएं पे नहीं जाता था, सरकार की बारगाह में हाजिर खिदमत हो जाता था। कोई बीमार है तो वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ जाए। अच्छा, अपनी बीमारी तो अपनी जगह, अगर सवारी का जानवर बीमार है तो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, और अगर बागीचे का कोई दरख्त बीमार हो जाए और खजूर को कीड़ा लग जाए तो हुजूर की बारगाह में। तो यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारे गौहरबार में हर मर्ज का इलाज, हर दुखों का मदावा और हर किस्म की परेशानियों में राहत और तमानियत और सकून आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से मिला करता था। सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं, ये बड़ी अहम बात। जब हम सीरत तैयबा के मज़ामीन का मुताला करते हैं तो हमें ये सब बातें उसमें देखने को मिलती हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपनी जुमला परेशानियां आप ही को आकर के बयान करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी हाजत रवाई
फरमा देते हैं। जंगे ओहद में हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला उनकी आंख निकल गई, तीर लगा और दाएं तरफ की आंख तीर के आगे का जो फल होता है अन्नी, उसमें लग करके तीर आगे जाके गिर पड़ा। उन्होंने जाकर अपनी आंख तीर से निकाली, हथेली पे रखी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। कहीं और तिब्बी इमदाद या फर्स्ट एड के लिए नहीं गए, सरकार की बारगाह में आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन लगाया और दाएं तरफ जो शिगाफ हो गया था वहां पर वो आंख रख दी और फिर वो दोबारा मसरूफ अमल हो गए जंग में। कहते हैं कि जब मैं बुढ़ापे में आया तो मेरी बाएं आंख कमजोर हो गई, इसकी बीनाई कम हो गई, लेकिन दाएं आंख की बीनाई कम नहीं हुई, क्योंकि इसको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक लग गया था। हजरत सलमा अलको रदी अल्लाह ताला उनकी पिंडली टूट गई और पिंडली की हड्डी दो हिस्सों में हो गई। किसी सर्जन के पास जाएं तो वो उसमें रॉड डालता है, फिर उसके बाद उसको प्लास्टर करता है, फिर एक वक्त देता है, फिर उस मुकर्ररा वक्त तक आराम करना होता है, फिर कहीं जाकर वो सही होती है पिंडली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने स्किन के ऊपर, जिल्द पर ही लुआबे दहन लगा दिया और वो ठीक हो गए और फिर जंग में मसरूफ अमल हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बुलाया गया मरहब पहलवान के मुकाबले में खैबर में, तो देखिए वो कहने लगे कि मेरी आंखों में नमी है और आशोबे चश्म है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशोबे चश्म को लुआबे दहन से दूर फरमाया। फिर उन्होंने कहा मुझे सर्दी लगती है बहुत, तो कहा ये कुर्ता उतार, कुर्ता उतारा और फिर लुआबे दहन सीने पे मल दिया और कहा कुर्ता पहन लो। हजरत अली कहते हैं कि मुझे 3 फायदे हासिल हुए इससे। एक फायदा तो ये कि मुझे फिर सर्दी कभी ना लगी, और दूसरे ये कि गर्मी के मौसम में गर्मी भी नहीं लगी, यानी सर्द और गर्म मौसम के मिजाज से बालातर हो गया। और फिर जब मैं नशेब से बुलंदी पर खैबर की चढ़ाई पर मराहब से लड़ने के लिए जा रहा था और उसके सिपाही फसील की दीवार पर बैठकर तीर अंदाजी कर रहे थे, तो तीर मुझे लगते थे, मेरे सीने पर लगकर तीर का फल मुड़कर वहीं गिर जाया करता था। यानी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने लोहे का लिबास पहन लिया। ये लोहे जैसी सख्ती हजरत अली को, ये सीने को किसने दी? ये लुआबे दहन से हासिल। सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि कभी कभी बड़ी हैरत होती है कि सरकार की बारगाह में ये हाजत भी पूरी हो गई। यानी एक औरत जो है वो अपनी बेटी की शादी कर रही है और अपने मियाँ से कहती है कि तुम ये जो अतर लेकर आए हो ना, इसकी खुशबू है तो अच्छी, मगर जब हम हुजूर की बारगाह में जाते हैं तो वहां जो सरकार के जिस्म अक़दस से खुशबू उठती है वो खुशबू चाहिए। मैं चाहती हूँ वो खुशबू मिल जाए तो मैं अपनी बेटी और दामाद को तोहफे में पेश कर दूं। तो उन्होंने एक शीशी दे दी औरत ने। मियाँ चले गए और जाकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर दिया कि ये मामला है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुर्ता दाएं जानिब से ऊपर कर दिया और उसके बाद फरमाया कि मेरी पसलियों के साथ ये शीशी लगा लो। अभी मौसम अच्छा था, कोई पसीना भी नहीं था, तो अब कोई मेहनत का काम भी नहीं कर रहे, लेकिन जो मौसम को बदल दे, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चाहा कि आपके दाएं कंधे से पसीना आना शुरू हो, तो पसीना आने लगा और दाएं कंधे से और शोल्डर और बगल से होता हुआ उस शीशी के अंदर पूरी एक धार पसीने की जाती रही। शीशी भर गई, का भर गई, हाँ जी। वो चले गए और जाकर के उन्होंने अपनी बीवी को दिया। बीवी ने बेटी दामाद में वो खुशबू तकसीम कर दी। उन्होंने वो खुशबू लगाई। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत गैर मुतरक्किबा अता फरमाई, तो औलाद में बगैर अतर लगाए वही खुशबू आती थी।
वो 1 साल की बात नहीं, आज भी बीरे उस्मान के पास वो खानदान रहता है। 1450 बरस के बाद आज भी उनके घर के बच्चों से ऐसी ही खुशबू आती है। सुभान। देखिए कैसी कैसी हाजत लेकर जा रहे हैं लोग, बयान कर रहे हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने फरमा दिया था कि तुम अपने यहूदी मालिक से पूछ लो, मैं तुम्हें आजादी दिलवा दूंगा। उन्होंने पूछ लिया और उसने यहूदी आका ने कहा कि मुझे मुर्गी के अंडे के बराबर सोना चाहिए और फिर मुझे जो है 300 फल देते हुए खजूर के बागीचे चाहिए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये शर्तें सुनी, चुप हो गए कि ये कौन पूरी करेगा। चंद दिन बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने पूछा नहीं यहूदी से? कहा पूछ लिया था हुजूर, ऐसी शर्त है कि मुझे शर्म आई कि मैं आपको कैसे बताऊं। आप सादा मिजाज हैं, मैंने आपके पास कभी सोना चांदी देखा ही नहीं, और वो तो मुर्गी के अंडे के बराबर सोना मांग रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नामुमकिन बात नहीं है, मेरे पास हर चीज मुमकिन है। और ये कह करके सामने कुछ संगरेजे पड़े थे, उन संगरेजों को उठाया तो वो पहले तो संगरेजे आपस में जुड़ गए और फिर वो मुर्गी के अंडे के बराबर हो गए। कहा ये ले जाओ और यहूदी को दे दो। हजरत सलमान ने अपनी हथेली पर जब देखा तो वो सोना था, सोने का टुकड़ा। जाकर के उसको दे दिया, कहा दे करके आओ और हजरत उमर को बुला के लाओ। हजरत उमर आ गए, कहा 300 गुठलियों का इंतजाम करो। खजूर की गुठलियों का इंतजाम किया और उसके बाद हुजूर ने एक गुठली लगाई। हजरत उमर को कहा यहाँ पानी दो, पानी दिया। अगले लम्हे में पौधा निकला और बड़ी तेजी के साथ, बास बुजुर्गों ने यकीनन सांप वो बांस को बढ़ते हुए देखा होगा, बांस बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, तो ऐसी ही आवाज के साथ शू करके आवाज आई और दरख्त बाहर निकला। फिर दूसरी बार में और ऊपर गया, फिर उसमें फूल लगे, फिर उसमें फल लगे और वो फल जो है गुच्छे की तरीके से नीचे लटक गए। पूरे पूरे खोशे खजूर के, पकी हुई खजूर के खोशे लटक गए। अल्लाह अकबर। और 299 दरख्त लगाए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने। आखिरी गुठली गई, लाओ उमर आखिरी गुठली दो। कहा हुजूर ये मुझे लगाने दें, ताकि लोगों को भी तो पता चल जाए ना नबी और गैर नबी में क्या फर्क होता है। वरना आने वाले दौर में कोई कहेगा जमीन का कमाल था या पानी का कमाल था जो इस तरह दरख्त लग गया। हजरत उमर ने 300 नंबर की गुठली लगाई, दरख्त निकले ही नहीं। तो अब देखिए आप ये कैसी कैसी हाजतें हैं। बज़ाहिर नामुमकिन, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन उस जात ने बनाना है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के इरफान के लिए तख्लीक की गई, जो अल्लाह की पहचान के लिए तख्लीक की गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे कमालात अता फरमाए। जरा गौर कीजिए, वो वाक़या बड़ा मशहूर है, लेकिन उस वाक़े की तफसील में अर्ज करूं, वो तो आपने पढ़ा होगा कि मक्कतुल मुकर्रमा में उक़बा अबी मुईत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालत सजदा में ऊंट की ओजड़ी रख दी थी और हजरत सैयदतुन निसाए फिल आलमीन फिद दुनिया व फिल आखिरा व फिल जन्ना हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजड़ी को घसीट करके अलग किया। ये उक़बा अबी मुईत ने जो हरकत की थी, तो एक शख्स अबू जहल पर पैसे मांगता था, तो वो कई बार आया, अबू जहल ने पैसे नहीं दिए, तो उसने मुख्तलिफ सरदारों से मुलाकातें की। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम ऐसा करो, अबू लहब के पास जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। अबू लहब ने भी जाके तकाजा किया, उसने अबू जहल ने टका सा जवाब दे दिया। कहा अच्छा तुम सफवान बिन उमैया के पास जाओ, उमैया बिन खलफ के पास जाओ, फला के पास जाओ। फिर वो इसके पास उक़बा बिन मुईत के पास आया, तो यहां उसने मजीद मजाक बनाने के लिए ये कहा कि हमारी तो वो मानते ही नहीं है, तो इनको ले जाओ, इनको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा फरमाया। वो आदमी कहता है कि इतने बड़े बड़े सरदार जाकर तकाजा करते रहे और मैं कर्ज खा
मेरा कर्जा ना दिला सके, तो ये एक शख्स जो ऐसा मिस्कीन है और ऐसा मजलूम है कि उसके ऊपर इन्होंने ऊंट की ओजड़ी डाल दी और वो हरफ शिकायत भी नहीं लाता जबान पर, तो ये मेरे पैसे कैसे दिलाएगा। तो सरदारों ने दबाव डाला, हाँ इनको ले जाओ ले जाओ, ताकि नाउजुबिल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो और तौहीन करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने अर्ज किया कि आप क्या मेरे पैसे अबू जहल अम्र बिन हिशाम से दिला सकते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम दूर से आए हुए मुसाफिर मालूम होते हो। कहा जी। कहा चलो मेरे साथ। गए, जाकर के अबू जहल का दरवाजा खटखटा दिया, वो बाहर आया। कहा तुम इसके पैसे क्यों नहीं देते। अबू जहल ने कहा मैं भी देता हूं। फौरन अंदर गया और जाकर के उसकी जो भी रकम दीनार दिरहम में थी वो ला करके उसने दे दी। और वो सारे सरदार दूर से देख रहे थे कि ये भी बेइज्जती करेगा। अब वो जब पैसे दे दिए और वो कामयाब चला गया, वो आदमी मुसाफिर अपनी रकम लेकर, तो ये सब उसके पास गए, कहने लगे तूने हमें तो झड़क दिया था, तुझे अगर पैसे देने थे तो हमारे बोलने पे दे देता तो हमारी शान बढ़ जाती, हमारी आन बढ़ जाती। तो अबू जहल ने कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि मैं उस वक्त किस लबो लहजे और किस बावकार तकल्लुम के दबाव में था, और उनके अतराफ में मैं एक नादीदा मखलूक को देख रहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये मुझे गोया मार देंगे, इसलिए मैंने फौरन पैसे दिए। अब जरा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान कैसे बढ़ाई है। उसी अबू जहल से पैसे दिलवा दिए, ये शान बढ़। यही अबू जहल एक मर्तबा गड़ा खोद करके कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउजुबिल्लाह इसमें गिर जाएं, उस पे खजूर के सूखे हुए दरख्त की शाखों और पत्तों से उसे ढांप दिया था। और फिर कहते हैं कि उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। एक दिन खुद वहां से गुजरा, भूल गया कि मैंने यहाँ गड़ा खोदा है, उसमें गिर गया। और जब उसमें गिर गया तो चीखने लगा, तो सारे इसके दोस्त वगैरह आ गए निकालने के लिए। जन्नतुल माला के रास्ते में जहाँ मस्जिद जिन वाक़े उसके करीब ही गड़ा खोदा था, तो लोगों ने कहा अपना हाथ दो, बाहर निकाले। इसने कहा मेरा और तुम्हारा हाथ जो है इसमें कोई 2 इंच का फासला है, रस्सी लाओ। वो एक रस्सी लटका दी, कहेंगे रस्सी तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता, एक और रस्सी इसमें मिला ली, एक और रस्सी मिला ली, फिर लटका दी, कहता मेरा हाथ नहीं पहुंचता। अब जितनी रस्सी उनके पास थी, ऊंट बांधने वाली रस्सी, ऊंट को पैरों से बांधते थे, वो सारी रस्सी लटका दी, उसका हाथ पहुंचता ही नहीं। और फिर वो रोने लगा। काफी देर हो गई, काफी घंटे गुजर गए, तो फिर वो कहने लगा कि मुझे यहां से वही निकालेंगे जिनके लिए मैंने ये गड़ा खोदा था। अब वो सरदार सारे के सारे शर्म के मारे कह रहे हैं कि हम तो वहां नहीं जाएंगे, अगर हम गए हमारी जबान खाली गई, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो क्या होगा। तो अबू जहल कहने लगा नहीं, वो सबकी बात मानते हैं, वो सबकी हाजत पूरी करते हैं, तुम जाओ और मेरा माजरा बताना, वो यकीनन तशरीफ ले आएंगे। जाकर के बताया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से फौरन खड़े हुए, यहाँ आए और आने के बाद आप बैठे गड़े के किनारे और आपने कहा अबू जहल मेरा हाथ पकड़। उसने हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया। जहां सैकड़ों फीट रस्सी नहीं जा सकी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां से अबू जहल को निकाल लिया। देखिए ना, ये अपने और बेगाने, जरा गौर कीजिए, ये कैसी बारगाह है, ये कैसा दरबार गौहरबार है कि इस दरबार में सबकी सुनी जाती है और सबकी हाजत रवाई की जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने कुछ अर्ज किया और उन्होंने हमारी बात को ना माना हो। मशहूर वाकया हजरत अली की नमाज असर का तो आपने सुना ही होगा। मदीनतुल मुनव्वरा के यहूदियों ने कहा हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो बड़ी शान व शौकत वाले और बड़ी इज्जत व अजमत वाले थे। वो अपने आसा का इशारा करते थे, समंदर रास्ता दे देता था, आसा का इशारा करते थे, चट्टान से पानी के चश्मे निकल आते थे। तो आप क्या सूरज को ठहरा सकते हैं? सूरज का एक मखसूस रास्ता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कि क्या चाहते हो, कहा ये रुक जाए। तो आपने इशारा फरमा दिया अंगुश्ते शहादत का, सूरज एक जगह रुक गया। इन्होंने एक लकड़ी जमीन में गाड़ दी, साये को नापा, नापने के बाद कामकाज पे चले गए। 2 घंटे के बाद आए, देखा साये को नापा, साया जू का तू है, फिर चले गए। फिर 2 घंटे बाद आए, तो इस तरह 6 मरतबा 2-2 घंटे के वक्फे से आए। 12 घंटे तक साया एक ही मकाम पर रहा, एक ही मकाम पर रहा। अब ये देखिए, ये तो खैर हुजूर ने इनकी बात को मान लिया, इन्होंने ये चाहा था तो इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद बरहक, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज को ऐसे ही आवारा नहीं छोड़ा है। 70,000 फरिश्ते मशरिक से लेकर मगरिब तक चलते हैं उसको, और जब ये 70,000 फरिश्ते लेके चलते हैं तो सूरज इधर उधर नहीं जा सकता। अब जब वो ठहर गया तो 70,000 फरिश्ते घसीट रहे। एक फरिश्ते की तवानाई कितनी, और 70,000 की तवानाइयां, अल्लाह अकबर। वहां तो गोया स्टेमिना का समंदर था, लेकिन सूरज टस से मस नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, यहां देखिए ये मसला हल होता है कि खालिक होना और बात है और मालिक होना और बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को तख्लीक किया, अपने महबूब के अनवार के पसीने से तख्लीक किया, मगर तख्लीक करने के बाद मालिक बनाया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अब वो मालिक की बात मानेगा ना। मालिक ने इशारा किया ठहर जा, वो ठहर गया, रुका रहा। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों से पूछा, बोलो अब क्या चाहते हो? कहने लगे ये आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी मंजिल पे चला जाए। तो सरकार ने कहा मैं ये भी कर सकता हूं कि ये यकदम चला जाए। तो वो कहने लगे यकदम जाएगा तो अहले मदीना डर जाएंगे, एकदम से अंधेरा हो गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पे जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया, फिर वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तो गौर कीजिए कि ये सारी बातें ऐसी हैं कि बस अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा बागीचे का जो कुआं है, इसका पानी गर्मी में जब हम इस्तेमाल करें तो ये ठंडा हो, और जब हम इसे खजूर के बागीचे को दें तो फिर ये मुनासिब अंदाज में जैसा मौसम है तो वैसा रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक बीरे हा में थोड़ी देर के लिए लटका दिया, और बीरे हा में जब वो लटका दिया तो उसका पानी ठंडा हो गया, और फरमाया कि अब तुम जिस नीयत से पानी लोगे ये तुम्हारी नीयत को जानता है। ठंडा लेना चाहते हो ये ठंडा देगा, और सादा और गर्म लेना चाहते हो तो ये सादा और गर्म देगा। और फिर ऐसी हुआ, अब भी बीरे हा जो है वो 21 नंबर गेट से अंदर बाएं तरफ वाक़े है। कारपेट को उठाइए और वहां हाथ रख दीजिए फर्श के ऊपर। वो कुआं तो नीचे मौजूद है, कुएं की छत पता नहीं कितनी मोटी होगी, फिर उसके ऊपर मार्बल की स्लेब, उस पे हाथ रखिए, थोड़ी देर में वो स्लेब ठंडी हो जाएगी, अगर आप उसे ठंडे की नीयत से रखना चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी यह हाजत पूरी कर दी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान में एक हुक्म नाजिल फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह की बारगाह में हरगिज तुम्हारा ईसार नहीं पहुंचेगा जब तक कि कोई पसंदीदा चीज तुम्हें अल्लाह की राह में जो कुर्बान करना है तो करो। हजरत अबू तलहा अंसारी ने आयत पढ़ी, सुनी, सरकार की बारगाह में आ गए, कहा या रसूलल्लाह मुझे उस कुएं से बड़ी मोहब्बत है क्योंकि आपने उसको ठंडा किया है, बागीचा भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप पर अल्लाह का हुक्म आया है, मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं। ईसार कर दिया। हुजूर ने फरमाया तुम इसके बदले में क्या चाहते हो? कहा आपकी खिदमत चाहता हूं, मगर ऐसी खिदमत चाहता हूं जिसमें मुनफरिद मकाम मिल जाए मुझे। हुजूर ने फरमाया ठीक है। कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि सुलह हुदैबिया के उम्रे की कज़ा करनी थी 7 हिजरी को, ग़ज़वा खैबर के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कज़ा उम्रे के लिए निकले।
हजरत अबू तलहा अंसारी भी साथ थे और तकरीबन 2000 के लगभग सहाबा भी साथ वहां पहुंचे। मसा में मरवा पे जब सही करके फारिग हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अबू तलहा इधर आओ, चादर बिछाओ। चादर बिछा दी, उस पर आप तशरीफ फरमा हुए। कहने तुमने मुझसे कहा था आपकी खिदमत करना चाहता हूं, तो खिदमत में बहुत है। अनस मुझको वजू कराते हैं, ठीक है ना, और ये बिलाल जो है वो अजान देते हैं, सफवान ये काम करते हैं, फला ये काम करते हैं, तुम आज मेरा हलक करो। तो हलक करवाया उनसे और फिर उसके बाद वहां से जब खड़े हुए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाया कि तमाम सहाबा लाइन में लग जाएं और हजरत अबू तलहा को कहा कि तुमने मुनफरिद मकाम मांगा था ना, आज इन सब में तुम मुनफरिद हो, मेरा मुँह मुबारक तकसीम करो। अब तबर्रुक लेने के लिए हजरत अबू बकर भी खड़े हैं, हजरत उमर भी खड़े हैं, अशरे मुबश्शरा खड़े हैं और हजरत अबू तलहा अंसारी का मकाम सबसे मुनफरिद। सुभान अल्लाह, कैसी हाजत रही। फिर 3 बरस के बाद जब हज किया तो हज्जतुल वदा के मौके पर भी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला इन्हीं को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हलक कराने के लिए उस तरह अता फरमाया और कहा हलक करो, और फिर ये अपने मुँह मुबारका को तकसीम फरमाया। तो जिसने जो बात अर्ज की आपने उसकी वो हाजत पूरी कर दी, कभी किसी के लिए नहीं फरमाया। ये तमाम अहादीस का खुलासा है जो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कहा ना मिसरे में, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सभी मांग रहे हैं और जिसको जो अता कर दें वो उसकी तबीयत से ज्यादा होता है कि धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और एक मैं क्या, मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्लाहु अकबर, एक इशारा और 1 करोड़ों के हिसाब से लोगों की बख्शिश हो जाए। ये इख्तियार, ये मकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। तो इनकी बारगाह में जो भी आप अर्ज करें, चाहे उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन वो अर्ज कर दिया करते थे, या आज उनकी बारगाह में कुछ भी अर्ज किया जाए तो वो न सिर्फ ये कि सुनते हैं बल्कि सबकी हाजत रवाई फरमाते हैं और सबके लिए गोया हाजत के पूरा होने का जरिया भी बन जाते हैं। यहां ये बात भी याद रखिएगा कि मोहताज की मोहताजी ये बाद में होती है, हाजत रवा पहले से होता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजत रवा है पहले से। जब ही फरमाया अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा, मैं सबसे पहले आने वालों में भी सरदार और आखिर में आने वालों का भी सरदार हूं, मगर इस बात पर मैं कोई फख्र नहीं करता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके सैयद व सरदार हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने अक़दस में हुजरे मुबारका और दरवाजे को आपने बंद फरमा लिया, और फिर मुझे जरूरत हुई, मैंने आवाज दी तो आपने मेरी आवाज के जवाब में कहा कौन? तो मैंने कहा कि मैं आयशा हूं। कहा कौन आयशा? तो कहा आपके साथी अबू बकर की बेटी। तो कहा कौन अबू बकर? फिर कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सैयद आलम की अहलिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा कौन मोहम्मद? कहती है जब मैंने ये सुना कि कौन मोहम्मद तो मैं घबरा गई और मैं दरवाजे से हट गई। और जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमरे से बाहर कदम रंजा फरमाया तो मैंने अर्ज किया कि ऐसा मामला हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुस्कुराते हुए कि आयशा मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, और मैं जब अपने रब की बारगाह में होता हूं तो उस वक्त जो है मुझे किसी और बात की खबर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने अपने लिए ही आरिफ बनाया ना। आरिफ कहते हैं पहचान वाले। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का आरिफ हुआ वो मारूफ हो गया, मैं अल्लाह का आबिद हुआ वो माबूद हो गया, मैं अल्लाह का साजिद हुआ वो मसजूद हो गया, मैं अल्लाह का शाहिद हुआ वो मशहूद हो गया। तो इस एतबार से गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपनी पहचान का जरिया बनाया हो और वो अल्लाह तबारक व तआला के आरिफ बने, और फिर बाकी पूरी कायनात जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान के लिए बनाई गई। खुद ही फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने नजर मोहब्बत फरमाई मैं शर्मा गया, मैं लजा गया, तो मैं पसीना पसीना हो गया। अल्लाह ताला ने मेरे अनवार के पसीने जमा फरमाए। मैंने अर्ज किया कि इससे क्या करना है, तो अल्लाह ने फरमाया इससे कुछ बनाऊंगा। मैंने अर्ज किया कि क्या अपनी पहचान के लिए मेरे अलावा किसी और को बनाएगा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल ने फरमाया नहीं महबूब, मेरी पहचान के लिए तुम काफी हो, मैं तुम्हारा रब तुम्हारे लिए काफी हूं। मैं तो अब उन लोगों को बनाना चाहता हूं, उस मखलूक को बनाना चाहता हूं कि वो मखलूक की रसाई तुम तक रहे और तुम्हारी पहचान उस मखलूक को हासिल हो जाए। माशाअल्लाह हमारे जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी जीलानी मद्दसल्लहु अलैहि तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उलमाए अहले सुन्नत, आया हक छाया हक, मर्दे मोमिन मर्दे हक